नमस्ते दोस्तों, परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे कहानी का शीर्षक है पति के लिए सबसे कठिन काम। दुनिया का सबसे कठिन काम जो हम सबके पति के लिए है। एनी गेस, क्या आप बता सकते हैं हमें? जिसके जिसके भी पति हैं, क्या वह हमको बता सकता है कि सबके पतियों के लिए सबसे कठिन काम कौन सा है? आइए हम अपने इस कहानी में आपको बताएंगे कि हम सबके पतियों के लिए सबसे कठिन काम कौन सा है, जो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 कठिन काम है। सुरेश नैना पति पत्नी थे। प्यार तो था, लेकिन समस्या भी उतनी ही ज़्यादा थी। कब दोनों एक दूसरे से जानवरों की तरह लड़ने लगते थे, इस बात का पता चल नहीं पाता था। सुरेश को गोरी लड़कियां बहुत पसंद थी। नैना देखने में बहुत ही साधारण सी थी। सुरेश को अपने स्मार्टनेस का बड़ा ही गुमान था और नैना भी मन ही मन सोचती थी, सुरेश का बाहर कहीं न कहीं चक्कर जरूर चल रहा होगा। नैना दिन रात एक करके घर के सभी सदस्यों को खुश करने में लगी रहती थी, लेकिन घर के सदस्यों को तो छोड़ो, सुरेश भी कभी नैना से खुश नहीं हो पाता था। नैना की यह समस्या थी कि सुरेश से तुम कभी तो हमसे खुश हो जाओ। एक दिन नैना ने अपने माँ से बात किया। नैना बात करते ही करते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। नैना की माँ नैना से बता रही थी कि सौभाग्यवती होने के लिए सूर्य भगवान को जल दिया करो, सिंदूर बैठ करके लगाया करो, माथे पर दुपट्टा रख के सिंदूर लगाया करो, पीला सिंदूर बुधवार को लगा लिया करो। यह सुनते ही नैना ने बोला कि माँ, पीला सिंदूर तो हमारे पास केवल बड़े वाले सिंहोरा में रखा हुआ है। हम तो जब भी व्रत रहते हैं तब उस दिन पीला सिंदूर लगा लेते हैं। तभी माँ ने बोला, नैना, सिंहोरा पति केवल 2 बार टच करता है। पहली बार तब जब शादी होती है, पहली बार कोई भी पति अपने पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है, और दूसरा तब जब कोई भी पत्नी अपने पति के सामने मरती है तब। इसलिए तुम सिंहोरा को ऐसी जगह रखो जहाँ तुम्हारा पति सिंहोरा ना छू सके। तुम किसी छोटे डिब्बे में पीला सिंदूर रखो, उससे सिंदूर लगाया करो। यह सुनते ही नैना की आंख भर आई, क्योंकि उस दिन नैना और सुरेश की बहुत लड़ाई हुई थी। नैना और सुरेश की बातें बड़े ही दिल को छू जाती थी। नैना का यही सोचना था कि मैं इतना ज़्यादा जतन करती हूँ, सुरेश मेरे बारे में कभी तो अच्छा सोचे। सुरेश का जब भी मुँह खुलता तब वह नैना को उल्टी सीधी बातों से सजा करके रख देता था। नैना का रोते रोते दिन और रात एक हो जाता था। लेकिन अब शादी को 5 साल हो चुके थे। नैना को एक प्यारी सी बेटी भी थी। नैना बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। उसको सुरेश के कहे हुए बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि नैना ने इतनी बातें सुन रखी थी कि अब उसका दिल पत्थर का हो चुका था। कोई भी कुछ कहता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी के 5 साल बाद नैना भी सुरेश को बहुत कुछ बोल देती थी। किसी की भी पत्नी जब भी घर पर आती तब सुरेश उसकी एक खूबी 2 खूबी नैना को कमेंट के तौर पर जरूर सुनाता। हमेशा वह बोलता, देखो उसकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी सभ्य है। देश दुनिया के सभी पत्नियों में कुछ न कुछ खूबी सुरेश ढूंढ लेता था। वह कितना अच्छा खाना बनाती है, अपने घर को कितना सजा के रखती है, देखो उसके बच्चे कितने संस्कारी हैं, देखो वह कितना अच्छा इंग्लिश बोलती है, वह देहाती नहीं लगती, वह देखने में तुमसे 10 गुना ज़्यादा सुंदर है, तुम तो अनपढ़ हो। दूसरों की तारीफ सुनाते हुए नैना ने 1000 बुराइयां 1 मिनट में निकाल देता था। ऐसा लगता था मानो सुरेश ने जबान पर रट रखा है कि नैना में कौन कौन सी बुराइयां हैं। सुरेश की बातें सुनते सुनते नैना बहुत रोने लगती थी और वही सोचती थी कि हे भगवान, कोई तो आपने मेरे में खूबी दिया होगा। शायद नैना भी अब इतनी मजबूर हो चुकी थी कि वह अपने अंदर की किसी खूबी को ढूंढ नहीं पाती थी। नैना बहुत ज़्यादा उदास रहती थी, लेकिन अपनी बेटी को देखकर हमेशा खुश रहती थी। वह खुश भी रहती थी। देखते ही देखते शादी के कुछ साल बीत गए। एक दिन नैना के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास गई तो पता चला नैना को ब्रेन हैमरेज हो गया है। उसी के कुछ दिन बाद नैना की मृत्यु हो जाती है। बड़े सिंहोरा से नैना का मांग भरा जाता है। इसके बाद नैना पंचतत्व में विलीन हो जाती है। नैना की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है। नैना की एक आदत थी कि वो हमेशा डायरी में कुछ न कुछ लिखा करती थी। नैना के मरने के बाद जब घर वालों ने नैना की लिखी डायरी
निकाली तो उसमें कई सवाल थे जिसका जवाब केवल एक था। घर के सभी सदस्य डायरी का सवाल जवाब पढ़ करके रोने लगे। आखिर में सुरेश मेरी अर्थात नैना की तारीफ क्यों नहीं करते हैं? क्या सबके पति के लिए तारीफ करना उतना ही कठिन होता है जितना मेरे पति के लिए तारीफ करना कठिन था? नैना तो चली गई, लेकिन उसके सवाल अभी तक जिंदा है। क्या आप सबके पतियों के लिए भी अपनी पत्नियों का तारीफ करना उतना ही कठिन काम है जितना नैना के पति सुरेश के लिए था? आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।